हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जलवायु को प्रभावित करने वाले जो हमारे कारक हैं ना, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो सबसे पहला जो कारक है ना, वह हमारा है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। कौन सा है? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। क्या हो गया हमारा? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो जो हमारा राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है ना, उसका कल जो की क्लास थी ना हमारी, उसके अंदर हमने आधा चैप्टर इसका पढ़ लिया था। और जो आज शेष बचा है ना राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, उस पर हम बारीकी से नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला हो गया उसके अंदर कि जो सूर्य की जो लंबित किरणें हैं, क्या जो हमारा सूर्य है, कौन? सूर्य। तो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, कौन सी किरणें? जो लंबवत किरणें हैं, यानी सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ना, जो दक्षिण से उत्तर की ओर, कहाँ से कहाँ की ओर? जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछी हो जाती है। यानी जो सूर्य है ना, तो सूर्य की जो लंबवत किरणें, क्या? सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिण से, कहाँ से? दक्षिण से। तो दक्षिण से उत्तर की ओर, कहाँ से कहाँ की ओर? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, क्या होने पर? जाने पर तिरछी हो जाती है। क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है। इस कारण क्या? इस कारण सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में तथा लंबवत किरणें डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में गिरती है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो हमारा सूर्य है, क्या? जो हमारा सूर्य है, तो सूर्य की जो लंबवत किरणें, कौन सी किरणें? सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ना, तो लंबवत किरणें दक्षिण से, कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर, कहाँ से कहाँ की ओर? दक्षिण से उत्तर की ओर, कहाँ से कहाँ तक हो गया? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, क्या? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछी हो जाती है। क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है। इसी कारण, किस कारण? जो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ना, जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछी हो जाती है, इसी कारण जो सर्वाधिक, क्या हो गया? जो सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं, कौन सी किरणें? जो सर्वाधिक तिरछी जो किरणें हैं ना, वह है हमारी श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर एवं क्या? श्री गंगानगर एवं जो हनुमानगढ़ है ना, वह हो गया जो श्री गंगानगर और जो श्री हनुमानगढ़ है ना, तो हनुमानगढ़ में तथा जो लंबवत किरणें हैं वह कहाँ पर? तो लंबवत जो किरणें हैं ना, वह डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर गिरती है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो सूर्य की, क्या? जो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, क्या है? जो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ना, वह दक्षिण से, कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर, कहाँ से कहाँ की ओर हो गया? दक्षिण से उत्तर की ओर, कहाँ हो गया? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, क्या होने पर? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, क्या हो गया? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछी हो जाती है। क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है। तो इसी कारण, किस कारण? इसी कारण जो सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं ना, क्या हो गया? इसी कारण जो सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं वह है कहाँ पर है? तो सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है सर्वाधिक तिरछी किरणें?
तो सर्वाधिक तिरछी किरणें शेरी गंगानगर एवं हनुमानगढ़ के अंदर है तथा इसी के साथ साथ जो लंबवत किरणें हैं, कौन सी किरणें? लंबवत किरणें। तो लंबवत किरणें कहाँ पर है? तो लंबवत जो किरणें हैं ना वह है एक तो डूंगरपुर हो गया और एक हो गया बांसवाड़ा, यानी लंबवत किरणें डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर गिरती है। गिरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर गिरती है। तो हमने यहाँ पर हमारे कुछ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वह बन रहे हैं, तो आप सभी का मैं ध्यान उन क्वेश्चनों की ओर ले जाना चाहूँगा। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं? हमारे यहाँ पर यह क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं, यानी जो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं वह कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है? इसका आप आंसर बताइए। तो कमेंट में सभी के सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर है ना वह हो जाएगा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। मैं आपको साथ ही साथ एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, अगर अकेला श्री गंगानगर आ जाए ना तब तो आपको श्री गंगानगर पर ही टिक करना है। अगर साथ में आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दिया आ जाए ना तब आप उन दोनों पर टिक करना है। उन दोनों वाले को जो एक साथ दिए हैं ना उन पर क्लिक करके आना है। और जो लंबवत किरणें हैं, कौन सी किरणें? लंबवत जो सीधी किरणें हैं वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर गिरती है। कहाँ पर गिरती है जो लंबवत किरणें? तो लंबवत जो किरणें हैं ना वह हमारी इन डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर गिरती है। कहाँ पर गिरती है? तो जो लंबवत किरणें हैं ना वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर गिरती है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है 21 मार्च से 30 सितंबर तक। क्या? 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्य की स्थिति उत्तरायण हो जाती है। यानी 21 मार्च से लेकर कब से कब लेकर 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक। क्या? 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्य की स्थिति है ना वह उत्तरायण हो जाती है। क्या हो जाती है? उत्तरायण हो जाती है। तो और साथ ही साथ 23 सितंबर से क्या? 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक। क्या? 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है। क्या हो जाती है? जो सूर्य है ना उसकी जो स्थिति है ना वह दक्षिणायन हो जाती है। कौन सी हो जाती है? दक्षिणायन हो जाती है। फिर आगे क्या है? आगे है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। क्या हुआ कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की क्या हो गया? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर होती है। क्या होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। इसी ही कारण पृथ्वी के दोनों भागों में दिन एवं रात की अवधि बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? दिन और रात की जो अवधि है ना वह बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? अवधि बराबर हो जाती है। तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ यह रिवाइज कीजिए कि जो हमने ये 3 लाइन पढ़ी है, कौन सी? जो हमने अभी ये 3 लाइन पढ़ी है, तो इन तीनों लाइनों के अंदर जो हमारी जो इम्पोर्टेंट बात है, यानी जो हमारी मुख्य बात है वह कौन सी है, उसका तो हमको पता होना चाहिए कि जो हमारी जो मुख्य बातें हैं वह कौन कौन सी है। फिर क्या हो गया कि जो है 21 मार्च, क्या 21 मार्च से
23 सितंबर क्या हो गया, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्य की जो स्थिति है ना क्या, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक जो सूर्य की ना जो स्थिति है ना वह क्या होती है, तो उसकी जो स्थिति है ना वह उत्तरायण होती है। क्या होती है उसकी स्थिति, तो उसकी जो स्थिति है ना वह उत्तरायण होती है। तो अब आपको से पूछ लिया जाए कि जो यानी जो सूर्य की स्थिति है ना वह उत्तरायण कब होती है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आपको आंसर देना होगा कि 21 मार्च से लेकर क्या, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक क्या, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्य की जो स्थिति है ना क्या, सूर्य की जो स्थिति है वह उत्तरायण होती है। क्या होती है, उत्तरायण होती है। फिर आपसे पूछ लिए कि जो सूर्य है ना, तो सूर्य की जो स्थिति है ना वह दक्षिणायन कब होती है, कब, जो सूर्य की जो स्थिति है वह दक्षिणायन कब होती है, तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 23 सितंबर से लेकर क्या, 23 सितंबर से लेकर कर 21 मार्च तक, कब तक, 21 मार्च तक जो सूर्य की स्थिति है ना वह दक्षिणायन होती है। कौन सी होती है, दक्षिणायन होती है। अब हमने जाना, अब आपसे यह पूछ ले कि जो सूर्य है ना, तो सूर्य की स्थिति उत्तरायण व दक्षिणायन कब होती है, तो जो सूर्य है ना, तो सूर्य की स्थिति जो उत्तरायण है ना वह 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक कब होगी, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक की जो स्थिति होती है ना, तो वह स्थिति उत्तरायण होती है। यानी सूर्य की जो स्थिति है ना वह इस समय किस समय 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक की जो स्थिति है ना वह उत्तरायण होती है। कैसी होती है, उत्तरायण होती है। तथा 23 सितंबर से लेकर कब, 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक, कब, 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक सूर्य की जो स्थिति है ना वह दक्षिणायन होती है। कौन सी होती है, जो स्थिति है ना वह दक्षिणायन होती है। तो यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को क्या, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें क्या, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें क्या हो जाएगा, सूर्य की जो लंबवत किरणें है ना वह भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। तो यहाँ पर भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर यह क्वेश्चन बन जाता है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। इस कारण क्या, इस कारण पृथ्वी के दोनों भागों में क्या, इस कारण पृथ्वी के दोनों भागों में दिन एवं रात की क्या, दोनों भागों में तो दिन और जो रात की जो अवधि है ना
वह क्या होती है, वह अवधि बराबर होती है। कैसी होती है, अवधि बराबर होती है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, तो हमने यहाँ पर यह पढ़ लिया कि जो सूर्य है ना, क्या सूर्य, तो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, क्या सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ना, वह है दक्षिण से उत्तर की ओर, क्या दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछी हो जाती है। इस कारण जो सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं ना, क्या जो सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं वह श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में है पड़ती है। यानी जो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ना, वह दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछी हो जाती है। इस कारण सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ के अंदर तथा जो लंबवत किरणें हैं वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर गिरती है। उसके बाद हमने यह देखा कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की जो स्थिति है ना, वह उत्तरायण होती है। कैसी होती है, तो सूर्य की जो स्थिति है ना, वह उत्तरायण होती है तथा 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक, कब 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक सूर्य की जो स्थिति है, क्या सूर्य की जो स्थिति है वह दक्षिणायन होती है। कौन सी होती है, दक्षिणायन होती है। फिर है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, क्या 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की, किसकी, सूर्य की लंबवत किरणें, क्या सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है, जो हमारी भूमध्य रेखा होती है ना, उस पर होती है। इस कारण, किस कारण, यानी 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ना, वह भूमध्य रेखा पर होती है। इसी कारण पृथ्वी के दोनों भागों में, क्या पृथ्वी के दोनों भागों में दिन, क्या दिन एवं रात की अवधि बराबर बराबर होती है। यानी इस कारण पृथ्वी के दोनों भागों में दिन एवं रात की अवधि बराबर बराबर होती है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे है हमारा, तो आगे हम इसको तो हम छोड़ देते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि 22 दिसंबर को, क्या 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती है। क्या हमने क्या जाना यहाँ पर, हमने जाना कि 22 दिसंबर को, कब 22 दिसंबर को क्या हो गया कि 22 दिसंबर को जो सूर्य है ना, क्या 22 दिसंबर को जो सूर्य है, तो 22 दिसंबर को सूर्य की, क्या 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें, क्या सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ना, वह क्या होती है, वह मकर रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है, मकर रेखा पर होती है। फिर इस कारण क्या हो गया, इस कारण क्या है, इस कारण दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यानी इस कारण दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं।
आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है कि 13 सही, ये एक सही, इसका हमारे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम देखते हैं अगला जो हमारा सेकंड पॉइंट है वह है समुंदर से दूरी। क्या है, समुंदर से जो दूरी है ना वह कितनी है, किस प्रकार है। तो जो समुंदर से जो दूरी है ना वह भी महाद्वीपीयता, क्या, यानी जो समुंदर से जो दूरी है ना वह भी महादूरी व महाद्वीपीयता, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया कि समुंदर के नज़दीक, क्या, समुंदर के नज़दीक समकारी प्रभाव, कौन सा प्रभाव, समकारी प्रभाव, जबकि क्या, जबकि समुंदर से दूर, क्या, जबकि समुंदर से दूर विषमकारी प्रभाव होता है। क्या होता है, विषमकारी प्रभाव वह होता है। इसी ही कारण राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जो महाद्वीपीय जो जलवायु है ना वह पाई जाती है, जो कि क्या, जो कि गर्म एवं शुष्क होती है। क्या होती है, जो कि गर्म और शुष्क होती है, जिसमें सामान्यतः नमी की कमी पाई जाती है, जिसके अंदर सामान्यतः क्या, जिसके अंदर सामान्यतः नमी की कमी पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, तो हमने यहाँ पर यह जाना कि कि समुद्र के नज़दीक, क्या, समुद्र के नज़दीक समकारी प्रभाव, क्या हो गया कि समुद्र के नज़दीक समकारी प्रभाव, जबकि समुद्र से दूर, क्या, जबकि समुद्र से दूर जो विषमकारी प्रभाव होता है, क्या होता है, जो विषमकारी जो प्रभाव होता है, इस कारण क्या हो गया, इस कारण राजस्थान के अंदर क्या हो गया, इस कारण राजस्थान के अंदर महाद्वीपीय, क्या, इस कारण राजस्थान के अंदर जो महाद्वीपीय जो जलवायु है, क्या, महाद्वीपीय जो जलवायु है ना वह पाई जाती है। क्या पाई जाती है, राजस्थान के अंदर जो महाद्वीपीय है वह जलवायु पाई जाती है, जो कि क्या, जो कि गर्म एवं शुष्क होती है, जो क्या होती है, जो कि गर्म एवं शुष्क होती है, जिससे सामान्यतः नमी की कमी पाई जाती है। क्या, जिससे सामान्यतः क्या हो गया, जिससे सामान्यतः नमी की कमी पाई जाती है, जिससे क्या हो गया, जिससे सामान्यतः जो नमी है ना उसकी कमी पाई जाती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, तो आगे हमारा है कि पश्चिमी बंगाल, क्या, कि जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल राज्य का विस्तार क्या हो गया, यानी पश्चिमी बंगाल जो राज्य है ना, क्या, पश्चिमी बंगाल राज्य का विस्तार 23 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। क्या है हमारा यहाँ पर, क्या हो गया, तो हमारा हो गया यहाँ पर कि पश्चिमी बंगाल राज्य का विस्तार क्या हो गया, पश्चिमी बंगाल जो राज्य है ना उसका विस्तार 23 डिग्री 30
मिनट क्या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के उत्तरी अक्षांश के मध्य है तथा यहाँ की जलवायु क्या हो गया, यहाँ की जो जलवायु है ना वह उष्ण आर्द्र जलवायु है। क्या है, यहाँ की जो जलवायु है ना वह उष्ण आर्द्र जलवायु है, जिसका कारण है क्या हो गया, जिसका कारण है बंगाल की खाड़ी के नज़दीक क्या हो गया कि बंगाल की खाड़ी के नज़दीक स्थित होना, क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी के नज़दीक स्थित होना, अर्थात यहाँ समकारी प्रभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहाँ पर समकारी प्रभाव है ना वह पाया जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमने यहाँ पर यह देखा कि जो पश्चिमी बंगाल है ना क्या है, जो पश्चिमी बंगाल क्या है, जो पश्चिमी बंगाल है ना, तो पश्चिमी बंगाल राज्य का विस्तार क्या हो गया, पश्चिमी बंगाल राज्य का विस्तार 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के क्या हो गया कि जो हम है ना हमारा पश्चिमी बंगाल है, तो पश्चिमी बंगाल है 23 डिग्री से लेकर क्या 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यानी यह 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है तथा क्या हो गया, तथा यहाँ की जो जलवायु है ना वह उष्ण आर्द्र जलवायु है। क्या है, यहाँ की जो जलवायु है ना वह उष्ण आर्द्र जलवायु है। कैसी जलवायु है, यहाँ की जो जलवायु है ना यह उष्ण और आर्द्र जलवायु है। उसके बाद है कि इसी कारण, जिसका कारण है बंगाल की खाड़ी के नज़दीक, जिसका कारण है बंगाल की जो खाड़ी है ना, तो बंगाल की खाड़ी की नज़दीक स्थित होना, अर्थात यहाँ समकारी क्या हो गया, यहाँ पर जो समकारी प्रभाव है ना वह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहाँ पर जो समकारी जो प्रभाव है ना वह पाया जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा कि राजस्थान की क्या हो गया, राजस्थान तथा क्या हो गया, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल क्या हो गया, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल समान अक्षांशीय क्या हो गया कि राजस्थान और पश्चिमी बंगाल समान अक्षांशीय स्थिति होने के बाद क्या हो गया, समान स्थिति होने के बाद भी पश्चिमी बंगाल में क्या हो गया, पश्चिमी बंगाल में राजस्थान जैसी क्या हो गया, राजस्थान जैसी क्या हो गया, राजस्थान जैसी तापक्रमीय विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, राजस्थान के अभी जो तापक्रमीय जो विभिन्नताएं हैं ना वह नहीं पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, तो हमने यहाँ पर यह देखा कि राजस्थान तथा क्या, राजस्थान तथा पश्चिमी
बंगाल क्या राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल समान अक्षांशीय है। क्या समान अक्षांशीय स्थिति होने के बाद भी क्या स्थिति होने के बाद भी पश्चिमी बंगाल क्या हो गया कि पश्चिमी बंगाल में राजस्थान जैसी तापक्रमीय विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि राजस्थान की क्या है कि जो राजस्थान है ना, राजस्थान की कच्छ की खाड़ी क्या राजस्थान की कच्छ की खाड़ी से दूर 225 किलोमीटर क्या राजस्थान की कच्छ की खाड़ी से दूर 225 किलोमीटर खंबात क्या हो गया खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर, अरब सागर की दूरी 400 किलोमीटर तथा बंगाल की खाड़ी की दूरी 2900 किलोमीटर है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।